तुम सारा घर देख लो, लेकिन सिवाय उस कमरे की तरफ तुम भूल कर भी मत आने जाना। जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, तब तक तुम जाकर घर देख लो। मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन एक इंसान की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जिस चीज़ को उसको करने के लिए मना किया जाए उसको वही करना होता है। मुझे भी कुछ ऐसी ही क्यूरियोसिटी हो रही थी। मुझे भी उस रूम के अंदर क्या है वो जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस रूम में जाकर देख लूं। मुझे थोड़ी बहुत देर तक वहाँ रुकना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा छुप कर देख लूँगा। मैंने ये सोचकर उस रूम की तरफ चला गया। मैं कमरे की तरफ छुप कर देख रहा था और जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। रात होने वाली थी। मुझे एक घर किराए पर चाहिए था। मैं और मेरा दोस्त एक घर देखने जा रहे थे। वो घर शहर से काफी दूर था। हम उस घर की तरफ पहुंच गए। वो घर कुछ पुराना टाइप का था, लेकिन मुझे वो घर बहुत पसंद आया। मैं उस घर की तरफ गया। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। मैंने उससे कहा, सर क्या आपका घर रेंट पर देने के लिए है? मुझे भी एक घर रेंट पर चाहिए था, इसीलिए मैं आपको पूछने के लिए आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, ये घर रेंट पर देने के लिए ही है। आओ अंदर आकर घर देख लो। मैं उस आदमी के साथ अंदर गया। उस आदमी ने मुझे कहा, देखो, तुम सारा घर देख लो, लेकिन सिवाय उस कमरे की तरफ तुम भूल कर भी मत आने जाना। जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ, तब तक तुम जाकर घर देख लो। मैंने सारा घर देख लिया, लेकिन एक इंसान की कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जिस चीज़ को उसको करने के लिए मना किया जाए उसको वही करना होता है। मुझे भी कुछ ऐसी ही क्यूरियोसिटी हो रही थी। मुझे भी उस रूम के अंदर क्या है वो जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं उस रूम में जाकर देख लूं। मुझे थोड़ी बहुत देर तक वहाँ रुकना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा छुप कर देख लूँगा। मैंने ये सोचकर उस रूम की तरफ चला गया। मैं कमरे की तरफ छुप कर देख रहा था और जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ था और वहाँ पर था मेरे दोस्त का कटा हुआ सर। मुझे बहुत डर लग रहा था। अचानक उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गया और मैं वहाँ से बहुत तेज़ी से भागते हुए उस घर से बाहर निकल गया और मैं अपनी कार लेकर वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल गया। मैं आज भी यही सोचता हूँ कि अगर मैंने उस रूम की तरफ जाकर नहीं देखा होता तो शायद मैं भी, लेकिन मुझे अब तक पता नहीं चला था कि उस घर का राज क्या है और वो आदमी मेरे दोस्त को क्यों मार रहा था। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते पर फिर कभी नहीं गया। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।